देवकजो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद वंदन किए ना सही विघन अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुगपद कमल नवाऊं। तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी। त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी। रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी। ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। करऊ कृपा श्री दामोदर मोह पे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊं। गुण गंभीर व्यास नंदन जुके। तुव प्रसाद सुजस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक। रसिक अनन्य प्रति मन भाव। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊं। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश नशन। शिवगढ़ सरकार के अकारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं श्री 42 लीला की चर्चा श्रवण हेतु। और आज हमारा श्री वसंत महामहोत्सव है, तो आप सभी को वसंत महामहोत्सव की अनंतानंत हित में बधाई हो। जैसे शरद रास होता है ऐसे ही वसंत रास भी होता है। शरद रास जो है एकदम शरद पूर्णिमा के चंद्र में होता है, पूर्णिमा में होता है। ऐसी वसंत रास होता है वसंत ऋतु में। वृंदावन में शीतल मंद सुगंध समीर बह रही, हवा बह रही है। यमुना पुलिन पे सुंदर पीले पीले रंग के फूल खिले हैं और प्रिया प्रीतम पीले रंग के पोशाक धारण करे हैं। सब वसंतमय हैं, सब हिममय हैं, सब प्रेममय हैं और प्रेममय प्रिया प्रीतम प्रेममय क्रीड़ा कर रहे हैं। श्याम श्याम सलोनी सूरत कौशिंगार बसंती है। श्यामा श्याम सलोनी सूरत कौशिंगार बसंती है। श्रृंगार बसंती है हरि को श्रृंगार बसंती है। श्रृंगार बसंती है हरि को श्रृंगार बसंती है। श्यामा श्याम सलोनी सूरत को श्रृंगार बसंती है। कर मुरली की लटक बसंती
चंद्रकला की चटक बसंती, पहना बाजू बंद बसंती, सब सखियन में श्री राधा जो, सब सखियन में श्यामा जो सरकार बसंती है। ओ सब सखियन में राधे जो सरकार बसंती है। श्यामा ओ श्यामा श्याम सलोनी सूरत, कौशंगार बसंती है। वसंत ऋतु ने आगमन किया और वसंत ऋतु अपने संग संग नई बहार और नया प्रेम लेकर के आया। वसंत के आगमन से ही ब्रज में उस उत्सव का आगमन हुआ, जो उत्सव हुड़दंग का है, जो उत्सव प्रेम का है, और जो उत्सव इसमें सारी मर्यादाएं लालजी स्वयं तोड़ रहे हैं। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो सारी मर्यादाओं को स्थापित करते हैं, परंतु ये एक ऐसा उत्सव है जिस उत्सव में ठाकुर जी स्वयं सारी मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं। ऐसी होरी तो ही खिलाऊं, दूध छठी को याद दिलाऊं, सुन ले सावरे होरी, खेले तो अयो मोरे गावरे, होरी खेले तो अयो मोरे गावरे, होली कावन फिरे किरारी, देखूं तेरी होरी, ऐसी मार लगाऊं तो हे चक के चोरी चोरी, तो ऐसा लठ बजाऊं तेरी होरी में छुड़वाऊं, बड़ा तो मान रे होरी, खेले तो अयो मोरे गावरे। खैर होली के भाव में हम लोग प्रवेश करेंगे, उससे पहले थोड़ी सी कथा श्रवण कर लेते हैं। वो तो होता ही रहेगा, अब तो 40 दिन तक रोज कुंज में होली ही होली है। तो हमारा फागुन तो आज से ही प्रारंभ हो गया, तो थोड़ी कथा श्रवण कर लेते हैं, उसके बाद थोड़े पद का श्रवण करेंगे, बसंत उत्सव के पदों का श्रवण करेंगे, और 8-9 बजे से 10 बजे तक होली के पद करेंगे। होली के पद करने से पहले अब जो लोग अपने अपने कुंज में ठाकुर जी को शयन करवाते हैं, तो 10 बजे के बाद ही शयन करवाइएगा आज से, जो रोज आ रहे हैं उत्सव में। और आप लोग कोई एक प्लेट में थोड़ा सा गुलाल अबीर लेके रख दीजिएगा, जब होली उत्सव प्रारंभ हो अपने कुंज में ठाकुर जी के पास थोड़ा सा अबीर गुलाल रख दीजिएगा, फिर होली उत्सव हम लोग पद गाना प्रारंभ करेंगे। जैसे जैसे हम लोग बताएंगे, जैसे हम लोग व्यावला मनाते हैं ना, ऐसे ही होली उत्सव रोज होगा। तो जैसे जैसे हम बताएंगे वैसे वैसे ठाकुर जी को श्री जी को रंग आप लोग लगाते रहिएगा। कहते हैं मधुरी तू वृंदावन, आनंद न थोर, मधुरी तू वृंदावन, आनंद न तोर, राजत नगरी नव कुशल किशोर, राजत नगरी नव कुशल किशोर, ज्योति का जुगल रूप मंजरी रसाल, वेता के ताली मधु माधवी गुलाल, चंपक बकुल कोल बेदेर सरोज, केतकी मेदनी मद मुदित मनोज, रोचक रुचिर बहे त्रिवेद समीर, मुकुले तनु तन देत पिक कीर, पावन पुलिन घन मंजुल निकुंज, किसलय सैन रचित सुख पुंज, मंजीर मुरज डफ मुरारी मृदंग, बाजत उपंग वीणा वर मुख चंग, मृग मद माला यज कुमकुम वीर,
बंदत अगर सत सुगंधित चीर गावती सुंदरी हरि सरस धमार पुलकित खग मृग बहत नवार जय श्री हित हरिवंश हंस हंसानी समाज हिता हरिवंश हंस हंसाई समान ऐसे ही करो मिली जुग जुगराज। एवं प्रिया प्रीतम को इस प्रकार होली खेलते हैं सजनी जी उनको मने मन आशीष दे रही हैं, ऐसे ही करो जोड़ी जुग जुग राज। अब ये सजनी जू राधा रानी को दिखा रही हैं, देखो 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 कैसे वसंत ऋतु आई है स्वामी जू, हे मेरी राधे स्वामी जू है इस सजनी जू लावली जू के एक कंधे पे हाथ रखकर उनको एक हाथ से उंगली करके दिखा रही हैं और एक हाथ स्वामी जू के कंधे पे रखी है। देखो स्वामी जू कैसा दिख रहा है, देख बन की बात राधे देख बन की बात देख बन की बात राधे देख बन की बात देख बन की बात राधे देख बन की बात देख बन की बात राधे देख बन की बात ऋतु बसंत अनंत मुकुलित कुसुम फल पात ऋतु बसंत अनंत मुकुलित कुसुम फल पात देख बन की बात राधे देख बन की बात ऋतु बसंत अनंत मुकुलित कुसुम अरु फलपात, कुसुम मतलब फूल हैं, फूल पीले पीले खिल रहे हैं, पीले पीले फल खिल रहे हैं। देखो सामने जो देख बन की बात राधे देख बन की बात देख बन की बात राधे देख बन की बात। अब सामने जी को दिखाएंगे तभी तो इस होली में प्रवेश करेंगे। आगे कह रही है सजनी जू, बैनी दुनी नंद लाल बोली सुनब क्यों अरसात देख बहन दुनी नंद लाल बोलो सुनब क्यों अरसात देख बन की बात राधे देख बन की बात। ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, सुनब क्यों अरसात, क्यों उनकी बातों को सुन के अरसा रही हो, जल्दी जल्दी चलो ना। देखो ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, चलो चलो सामने जो उस वंशी की धुन के पीछे पीछे चलते हैं। करत करब विलंब भाई विथा सत जाय देख बन की बात राधे देख बन की बात। क्यों विलंब कर रही हो, ये जो समय है ये एक एक पल एक एक कल्प के समान बीत रहा है स्वामी जी, चलो। लाल मर तक मणि मणिरो तुम जो कंचन गार लाल मर तक मणि छवि लो तुम जो कंचन गार देख बन की बात राधे देख बन की बात। लाल मर तक मणि छवि लो, कि ठाकुर जी मणि के समान हैं और तुम जो कंचन गात तुम सोने की अंगूठी हो और उस सोने की अंगूठी में लगी हुई मणि ये श्याम सुंदर हैं। बनिशिहित हरिवंश जोड़ी उभय गुण गणमान बनिशिहित हरिवंश जोड़ी उभय गुण गणमान देख बन की बात राधे देख बन की बात देख बन की बात राधे देख बन की बात। इस प्रकार स्वामी जी को वन की बात दिखाते हुए सजनी आगे एक और पद की चर्चा कर रहे हैं। वेणुमाई बा जे वंशी वट वेणुमाई बाजे वंशी वट वेणुमाई बाजे वंशी वट वेणुमाई बाजे वंशी वट सदा वसंता रहत वृंदावन पुलिन पवित्र सुभग यमुना तट
जटितक्रीत मकराकृतकुण्डला मुखरविन्द भ्रमरमाणोलट दशननिकुञ्द कलिछबिलजित सज्जित कनक समान पीतपट मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत करत विनोद संग भालग भट। कह रहे हैं कि मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, जो श्री कृष्ण को मुनि मन ध्यान धरते हैं तो भी नहीं पा पाते, और वो श्री कृष्ण करत विनोद संग बालक भट, वो श्री कृष्ण बालकों के संग विनोद कर रहे हैं ब्रज की भूमि में। दास अनन्य भजन रस कारण जय श्री हित हरिवंश प्रकट लीलानट। दास अनन्य भजन रस कानन जय श्री हित हरिवंश प्रकट लीलानट। नयो नेह नवरंग नयो रस, नयो नेह नवरंग नयो रस, नवल श्याम वृषभानु किशोरी। आज सब नया नया है, और निकुंज में सबको नया ही नया होता है, तो उसका नाम है ना नौ निवृत्त निकुंज, यहाँ पे सब कुछ नया नया है। नव पीतांबर नवल चूनरी, नई नई बूंदन बीजत गोरी। नव वृंदावन हरित मनोहर, नव चाकित बोलत मोर मोरी। नव मुरली जुमरार नई गति, श्रवण सुनत आए घन घोरी। नव भूषण नव मुकुट विराजत, नई नई और पलेत थोरी थोरी। जय श्री हित हरिवंश, जय श्री हित, जय श्री हित हरिवंश आशीष देत मुख। हित हरिवंश आशीष देत मुख, चिरजीवो भूतल या जोरी। जय श्री हित हरिवंश आशीष देत मुख, चिरजीवो भूतल या जोरी। इस प्रकार सुंदर वसंत उत्सव हम सब ने स्मरण किया, और आगे हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे कि थोड़ी सी कथा श्रवण कर लेते हैं। तो कल तक हम लोगों ने श्रवण किया था नित्य लाडली लाल दहो नित्य वृंदावन धाम, नित्य सखी ललिता दिन जो सेवक श्यामा श्याम। ब्रज में जो लीला चरित भय जो बहुत प्रकार, सबको सार विहार है रसिकन कियो निर्धार। वृंदावन महिमा कछुक कहत हो सो सुन ले हो, द्रुम द्रुम पति अरुलता पति लपटे सहज स्नेहु। महाप्रलय जब ही भयो रहो न कछुए आन, गिरिवन व्योम न भूमि रही नैन छत्र शशि भान। सरितरिता सागर मिले अमित मेघ की धार, तीन लोक जल चढ़ी गयो बूढ़ो सब संसार। कोटि कोटि उपपति प्रलय होती रहती भांति, जैसे अरहट की धरी भरी भरी धरी धरी जाती। लोकपाल लीला रचित अब कछु दसित नाही, निगम ऋचा भूमि भ्रमत तरत फिते तिन माही। सहज विराजत एक रस वृंदावन निज भवन,
माया जाल पर सत नहीं, अरु माया की पौन। न्यारो 14 लोक में, वृंदावन निज धाम। न्यारो 14 लोक ते, वृंदावन निज धाम। एक रस बिलसत रहत नित, सहज श्यामा श्याम। न्यारो 14 लोक ते, शिव निधाम। एक रस बिलसत रहत नित, सहज श्यामा श्याम। एहा सहज श्यामा श्याम। जय हो। कह रही हैं, वृंदावन महिमा कछुक, कहत हो सो सुनि लेहु। द्रुम द्रुम पति और लतापति, लेपटो सहज सने। वृंदावन की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं। वृंदावन की महिमा ऐसी अपार है कि यहाँ पे एक एक लता एवं एक एक पता सहज स्नेह देने वाला है, सहज प्रेम प्रदान करने वाला है। महाप्रलय जब ही भयो, रहु ना कछुए आनी। अब महाप्रलय की बात करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं वामन पुराण में कि महाप्रलय की कह रहे हैं, महाप्रलय जब होती है तो क्या होता है। महाप्रलय जब ही भयो, रहु ना कछुए आन। जब महाप्रलय होती है तो और कुछ नहीं, तो कुछ भी रहता नहीं है शेष, सब कुछ जो है खत्म हो जाता है। गिरि वन व्योम न भूमि रही। गिरि मतलब कि पर्वत, वन व्योम भूमि, न ही नक्षत्र शशिभान, एवं नक्षत्रों का भी कोई अस्तित्व नहीं बचता। सरसरिता सागर मिले, अमित मेघ की धार। ऐसी भयानक मेघ की धार होती है, ऐसी भयानक जल प्रलय होती है कि मेघ से लेकर के भूमि तक सिर्फ जल ही जल निमग्न हो जाता है। मेघ मतलब बादल, मतलब इतना भयंकर जल होता है प्रलय के समय कि बादल से लेकर के भूमि तक सिर्फ जल ही जल होता है। इतना भयंकर, इतना ज्यादा जल होता है पृथ्वी पर कि बादल से लेकर के भूमि तक सिर्फ जल ही जल होता है। तीन लोक जल चढ़ गयो, भूल्यो सब संसार। तीनों लोकों में मतलब पाताल लोक, पृथ्वी लोक एवं ऊपर के जो लोक है, उन तीनों लोकों में जल ही जल डूब जाता है। कोटि कोटि उत्पट प्रलय, होती रहती ही भांति। जैसे अटहर की धरी, धरी धरी धर धरी जाती। कह रही है इस प्रकार जो प्रलय है वो युगों के अंत में होती रहती है, कल्प के अंत में होती रहती है। लोकपाल लीला रचित, कछु दिसत नाही। निगम रचा भूली भ्रमत, तरत फिरे तिन माही। कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा की रचाई हुई सृष्टि है वो बार बार जो है विनाश होता है उसका, और बार बार वो उत्पन्न होती रहती है। परंतु ये वृंदावन धाम है, ये ब्रह्मा का रचाया हुआ नहीं है। क्यों? ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद, श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया। सर्वार्थ सार सुवर्ष कृपा दृष्टि, तदस्या नमोस्तु विशिवान भुवो महिन्ने। यो ब्रह्म जद्दशकुनार्धविश्च मुक्तै, रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। शब्दो वशीकरण चूरमनंत शक्तिम, तम राधिका च रेणु मनुस्मरामि। वृंदावन की रस पाने के लिए तो ब्रह्मा जी तरसते हैं। ये वृंदावन धाम ब्रह्मा जी की बनाई भूमि में नहीं आता। कहते हैं सहज विराजित एक रस, वृंदावन निज भवन। माया जाल पर सत नहीं, अरु माया की पौन। कह रहे हैं माया जल जितना संसार है, जो माया के द्वारा संचालित है, महामाया। जैसे कि हम लोग आप लोग मार्कंडेय पुराण की देवी महात्मा का पहला अध्याय अगर पढ़ेंगे तो उसमें जब मधुकैटभ का विनाश होता है तो उस समय बात होती है कि जब महाप्रलय हुई, महाप्रलय के बाद विष्णु जी शेष शैया में सोने के लिए चले गए। उसके बाद विष्णु भगवान के कान के महल से दो असुर प्रकट हुए, मधु और कैटभ। तो उस समय महाप्रलय हो चुकी थी और पृथ्वी जल मग्न थी। तो खैर वो कथा तो बहुत विस्तृत है। वो इतना समझिए कि मधु कैटभ का सहस्त्रों वर्षों तो भगवान से युद्ध हुआ। तो मधु कैटभ ने कही कि हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आप हमसे वरदान मांगे। तो भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि जहां कि तुम जो है हमारे हाथों से मर जाओ। तो मधु कैटभ बोले कि जहां पे जल ना हो वहां पे हमको रख दीजिए, हम मर जाए, क्योंकि सब जगह जल ही जल था, महाप्रलय हो चुकी थी। तो भगवान ने उनको अपनी जंघा में रख करके उनका विनाश किया। तो यहाँ पे हमको ये कथा, यहाँ पे ये हमने इसलिए बताया क्योंकि जो माया जनित है,
माया के द्वारा जनित जो कार्य हैं, महामाया ने ही विष्णु भगवान को योग निद्रा से प्रकट किया था। तो जो महामाया, जो आदि शक्ति है, उनके द्वारा संचालित जो पूरा जो संसार है, जो उनके द्वारा संचालित माया के इस रूप में जो संसार है, उसका विनाश होता है। परंतु जो माया से परे है, उसका विनाश नहीं होता। माया जाल परसत नहीं, अरु माया की पौन, कह रहे माया का प्रवेश तक नहीं, माया की सोच तक नहीं पहुंच सकती वृंदावन धाम में। न्यारो 14 लोक ते वृंदावन निज धाम, एक रस बिरसत रहत नित सहज श्यामा श्याम। हमारा तो और कोई लोक ही नहीं है। ब्रजवासियों से पूछो कि भाई तुमको वैकुंठ जाना है कि तुम्हें गोलोक जाना है, ब्रजवासियों को तो और कहीं जाना ही नहीं है। जीते जी भी यहीं पे रहना है, मरने के बाद भी इसी वृंदावन में रहना है। मरने के अभी जीते जी प्रकट के सेवा कुंज में सोनी लगाएंगे और मरने के बाद अप्रकट के सेवा कुंज में सोनी लगाएंगे। तो हम तो सेवा कुंज में डोलना है, हमको सेवा कुंज के अलावा और कहाँ जाना है। निधि मन ही घूमना है और कहीं नहीं जाना, यही है वृंदावन। न्यारो 14 लोक थे, 14 लोकों का वर्णन आता है शास्त्रों में। वृंदावन निज धाम, ये 14 लोकों से परे वृंदावन जो निज धाम है, प्रिया प्रीतम का निज का धाम है। एक रस बिरसत रहत लत सहज श्याम श्याम, और इसकी कृपा से प्रिया प्रीतम विलास करती है। वृंदावन धाम प्रिया प्रीतम पर कृपा करता है, तब प्रिया प्रीतम प्रेमा मग्न होते हैं। जैसे कि हम लोग कोई सामान लेकर के आते हैं तो उसके पीछे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, है ना। कीप इट इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस। आप सभी ने कभी न कभी पढ़ा होगा, कोई दवाई हो या कोई चीज, उसके पीछे लिखा होता है कि इसको कहाँ पे रखना है। कीप इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस और वार्म प्लेस, सनलाइट से दूर रखे, ऐसा लिखा होता है कहीं ना कहीं। क्यों होता है उसमें लिखा? क्योंकि अगर इसको प्रतिकूल वातावरण में रखा गया तो ये रिएक्शन कर देगा, ये खराब हो जाएगा, ठीक है। और वो क्यों खराब हो जाएगा? उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, क्यों वो उसमें ऐसे केमिकल्स हैं जो अगर उस प्रतिकूल वातावरण में गए तो वो खराब हो जाएंगे। इसी प्रकार जो हमारे प्रिया प्रीतम है ना, उनको रोग है, उनको है प्रेम का रोग, हित का रोग। अगर वृंदावन से बाहर गए ना तो वो खराब हो जाएंगे, इसलिए वृंदावन के अंदर ही रहते हैं। वो उनका अनुकूल वातावरण है। जैसे एक मटेरियल का अनुकूल वातावरण होता है ना, जैसे प्रिया प्रीतम का वातावरण है, कीप देम अंडर श्री वृंदावन धाम। तो वृंदावन धाम के अंदर ही रहते हैं, वो इसके बाहर नहीं जाते। ये उनका अनुकूल वातावरण है। प्रेम का रोग है ना, हित का रोग है, और हित का रोग उनको वृंदावन धाम के अंदर ही रहता है, रखता है। आगे कह रहे हैं, चहु और वृंदा विपिन सेवत सब अवतार, बिहारी बिहारी ने कहत तहा आनंद रंग बिहार। हमारे अष्टयाम में 5 बार तो रास ही रास होता है, और बिहारी बिहारी श्यामा श्याम गिल भैया दिए हुए वृंदावन में बिहार कर रहे हैं। निगम गोचर सोच विचार के यह ठहरा ही चित्त, भजन तहा को कीजिए एक रस रहे जो नित्य। कह रहे हैं कि आगम निगम का तत्व जो मैंने निकाला, उससे मैंने ये जाना कि हमेशा उसका भजन करना चाहिए जो नित्य रहे। नित्य जो नित्य है उसी का भजन करना चाहिए। आगे क्या कह रही है, तब लागे स्तुति करन भारे और आनंद, जाने पूरन सबन पर श्री वृंदावन चंद। तब लागे स्तुति करन, और यही बोलते बोलते ठाकुर जी श्री वृंदावन धाम की स्तुति करने लग गए। वृंदावन धाम की स्तुति करते करते उनके मन में अद्भुत आनंद उत्पन्न होने लगा। जाने पूरन सबन के श्री वृंदावन चंद, एवं वृंदावन कहने, अभी ठाकुर जी ने कहे ना अर्जुन से ठाकुर जी ने कही रामायण पुराण में कि जो है ये जो उसकी हमेशा वंदना करो जो नित्य है, और ये नित्य बोलते ही वृंदावन की वंदना प्रारंभ कर दी है। ऐके पुरुष किशोर वर दूजे नाहिन को, जाकी इच्छा यह कौतिक सबको, गावत जाको सुदस रस आनंद बढ़ो अपार, देखी कच वृंदावन बिहार। कह रहे हे वृंदावन धाम, हे धाम, हे अलौकिक धाम, जिस धाम की एकमात्र अधिष्ठात्री देवी श्री श्यामा महारानी है,
जिनके सर पे नित्र सिंहासन एवं छत्र विराजमान है, अष्ट सखियां एवं अष्ट मंजियां जिनकी सेवा में हमेशा उपस्थित है। हे स्वामिनी जो उस वृंदावनेश्वरी हम पे कृपा करो। जस माधुरी देखत कछु विवश भये मुझियाए, बाड़ी रुचि की छाती रहे ललचाए सुभाई। काम कामना भरी उर या उपजे अतियाई, खेले ऐसे रूप संग बनिता को तन पाई। कह रहे हैं वो वृंदावन धाम जहाँ पे श्री प्रिया जी अपने नित्य सहचरियों के संग हमेशा विहार करती रहती है, रमण करती रहती है। तो वृंदावन धाम जहाँ पे काम आदि जो भोग है वो तन से भी नीचे तुच्छ माने जाते हैं, जिनका वहां पे अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। जो वृंदावन धाम जहाँ पे महापातक किसी पाती व्यक्ति अगर प्रवेश कर जाए या वृंदावन धाम का सुमरन या स्मरण मात्र कर ले तो वो महा प्रेममय हो जाता है। वो वृंदावन धाम उस पर कृपा करे। तिनि प्रति तब वाणी भई यह प्रभु लीनी मानी, प्रकट हो ब्रज जाय तुम हम हो प्रकटे यानी। कह रहे हैं वृंदावन धाम जिसने मुझे प्रकट किया, इसने मेरे अंदर के प्रेम को प्रकट किया। वृंदावन धाम आप मेरे हृदय में प्रकट हो जाओ। भगवान वृंदावन धाम की स्तुति कर रहे हैं। तहां सबे सुख पाइयो जो जो करी मन आस, हम तुम एक ही संग मिली करी रास विलास। कह रही है हे वृंदावन धाम मेरे मन में बड़ी आशा उत्पन्न है, मैं अराध भाषण से प्रार्थना करता हूँ कि हम और तुम मिल जाएं। वृंदावन से कह रहे हैं ठाकुर जी वृंदावन धाम में प्रार्थना करता हूँ स्वामी जी के श्री चरणों में कि कैसा समय आए मैं तुमसे मिल जाऊं। भगवान इसमें द्वारका में है ना, कह रहे हैं कि मैं और तुम मिल जाएं और जहां हम तुम मिले तहां रास विलास प्रारंभ हो जाएगा। जाकी बानी भई ही सौ सखी प्रकटी आई, वेदन के आनंद भयो अद्भुत दर्शन पाई। एक असंका भड़ी उर चित्त रहो विस्माई, कछु एक नित्य विहार रस हमें देव समझाई। इसी बीच जब अर्जुन ने सुना कि ठाकुर जी बोले वृंदावन धाम जब हम तुमसे मिले तैसे ही रास प्रारंभ हो जाए, तो अर्जुन ने जिज्ञासा करी कि प्रभु ये रास क्या है, जिस रास का वर्णन कर रहे हैं ये रास है क्या। अर्जुन कह रहे हैं एक असंका उर भड़ी उर चित्त रहो विस्माय, कछु एक नित्य विहार रस हमें उदय समझाए। अब हमको समझा दो नित्य विहार क्या है, रस क्या है। प्रभु आज्ञा एक भई है सो पहले कर लेहु, ता पाछे जो पूछी हो ताको उत्तर देहु। कह रहे हैं कि रास विलास का वर्णन करने से पहले मैं अपने स्वामी श्यामा महारानी से आज्ञा लो, उसके बाद ही मैं इस विलास का तुमसे वर्णन कर सकता हूँ। मतलब ठाकुर जी भी जब अर्जुन को बता रहे हैं इस रास के बारे में, इस रस के बारे में, तो उससे पहले कह रहे हैं कि पहले मैं श्यामनी जी से जो वृंदावन की महारानी से पहले आज्ञा ले लूं, उसके बाद ही मैं डिस्क्लोज कर सकता हूँ सीक्रेट, मेरे पास पेटेंट नहीं है इसका। सखी क्यों जब चिंतवन श्रीपति प्रकटे आई, प्रभु आज्ञा तिन सौ भई सृष्टि रचाव हो जाही। ऐसे ही अवतार सब लीने तहां बुलाई, अपनो अपनो काज तुम कियो समयो पाई। धर्मराज सो कही तहां मेरो वचन सुन लेहु, जाके रंचक भक्ति है ताहि कष्ट जिन देहु। भक्त ने छाड़े अरु सबन को आगे मां तेरे आगे न्याऊ, हरि भक्त ने तेव मुकजे तिनको तू समझाऊ। अब यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं किस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति हुई, वहां से लेकर के पूरे रास का वर्णन कर रहे हैं। इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे वरना उसमें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा और बीच में इस चर्चा को नहीं छोड़ सकते हैं। तो आज के भाव को यहीं विश्राम करते हैं। इसके बाद हम लोग जो है होली में प्रवेश करेंगे, तो कोई लेफ्ट मत कीजिएगा। आज की कथा में कोई भूल चूक क्षमा करेगा, सभी से प्रेम में ज्ञान भक्ति बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक क्षमा करेगा, सभी के चरण प्रणाम। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय जय श्री नवनिमित निकुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री सेवक जू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। एक मिनट। तो आज से हमारी होली उत्सव प्रारंभ है। सब लोग प्रेम से विराजमान होइए और होली का आनंद लीजिए। पर होली उत्सव प्रारंभ करने से पहले, कुछ कहने से पहले, चलिए पहले टीम तो वर्क कर लें कि भैया कौन कहाँ से है जान ले। तो जो नंदगांव वाले हैं वो अपना हैंड रेस कर लें, बाकी बरसाने वाले हैंड डाउन रखें जो नंदगांव से हैं ठाकुर जी की तरफ से। जय हो। बस 5 लोग हैं। अरे भैया ऐसा ना कीजिए, ठाकुर जी की नाक ना करिए। 6 लोग, ज्यादा लोग आने चाहिए, ऐसा फिर बात नहीं चलेगी। फिर बराबरी का कंपटीशन कैसे हो पाएगा ना। तो ये तो गलत बात है। थोड़ा सब लोग कोऑपरेट कीजिए। कितने लोग? 7 लोग हुए हैं, 8 लोग, 9 लोग। चलिए 11 हो जाए उसके बाद चलते हैं। 10 हो गए, एक और कोई कीजिए। चलिए हो गए 11। जय हो जय हो। चलो हो गए 11, हो गए 11। अब हम लोग प्रारंभ करते हैं ठाकुर जी की होली। तो सबसे पहले हमारे सामने जी से प्रारंभ करते हैं। दर्शन दे कस अटामे ते दर्शन दे। दर्शन दे कस अटामे ते दर्शन दे। अम्बे दर्शन दे प्यारी दर्शन दे निकस अटामे ते दर्शन दे। दर्शन दे निकस अटामे ते दर्शन दे। दर्शन दे निकस अटामे ते दर्शन दे। तू तो है वृषभानुनंदनी, तू तो है वृषभानुनंदिनी। सब लोग प्रेम से गाना संग संग में। हम श्री जी को न्योता दे रहे हैं कुंज में होली के लिए। तू तो है वृषभानुनंदिनी, तू तो है वृषभानुनंदिनी। जो निकसो चंद्र जटा में से प्यारी, निकसो चंद्र घटा में ते दर्शन दे। दर्शन दे निकसी अटा में ते दर्शन दे। दर्शन दे निकसी अटा में ते दर्शन दे। कोटि रमा सावित्री भवानी, कोटि रमा सावित्री भवानी। जो निकसी एक अंग छटा में ते प्यारी, निकसी अंग छटा में ते दर्शन दे। दर्शन दे निकसी अटा में ते दर्शन दे। दर्शन दे निकसी अटा में ते दर्शन दे। अम्बे दर्शन दे प्यारी, दर्शन दे निकसी अटा में ते दर्शन दे। दर्शन दे निकसी अटा में ते दर्शन दे। पुरुषोत्तम
प्रभु यह बस चाख्यो पुरुषोत्तम प्रभु, या रस चाख्यो माखन जो निकसो मठा में ते प्यारी, माखन निकसो मठा में ते दर्शन दे, दर्शन दे निकसी अटा में ते दर्शन दे, हम बे दर्शन दे प्यारी, दर्शन दे निकसी अटा में ते दर्शन दे, दर्शन दे निकसी अटा में ते दर्शन दे। डफ बाजे कुंवर किशोरी के, डफ बाजे हम बे डफ बाजे, हाँ डफ बाजे राधा गोरी के डफ बाजे। अब चलो ठाकुर जी कर लेते हैं। डफ बाजे कुंवर कन्हैया के, डफ बाजे, डफ बाजे कुंवर कन्हैया के, डफ बाजे। ढोल बज रहे हैं भाई, अभी होली होने वाली है। हम बे डफ बाजे छैल छलैया के, डफ बाजे, डफ बाजे कुंवर कन्हैया के, डफ बाजे। तो हुआ यूं कि एक सखी, अब देखो हम लोग होली खेलने आते हैं एकदम सबसे खराब कपड़े पहन के जाते हैं होली खेलने भैया, नए कपड़े खराब ना हो जाएं। अब ब्रज की नारियां तो रोज नए नए कपड़े पहन के सज धज के बैठती हैं। अब आज बसंत पंचमी का दिन था। अब एक सखी ने जान गई कि ठाकुर जी आए वाले हैं और जी हमको रंग देंगे पकड़ करके। तो ठाकुर जी बोले आए सखी के, ए सखी ने बाहर तो आ। सखी मो नहीं आऊंगी, तुम जानती हो तुम मुझे रंग दोगे। निक बाहर तो आ, देख मैं कितना सुंदर श्रृंगार करके आयो हूँ। मैं पीताम्बर धारण करे हूँ, मोर मुकुट धारण करे हूँ। आज तो मेरी कमर भी बहुत सुंदर सुंदर, मैं कमर पे पेटी धारण करे हूँ, बाजूबंद धारण करे हूँ, मुझे देख तो लिया करके। ना ना मैं नहीं आने वाली, मैं नहीं आने वाली। जब डाकू लालच देते हैं कि देखो मेरे अधर कितने सुंदर हैं, मेरे नैन कितने सुंदर हैं, एक तो नजर मुझसे मिला लो ना, मैं तुमको कुछ नहीं करूंगा, चलो तो दूर से देख लेना। ठीक है, पिघल जाती है सखी, निकल के आती है, ठाकुर जी उसको रंग देते हैं। और सखी जाती है फिर श्री श्यामनी जी के पास, कहती है जाकर के, अरे नैनन में पिचकारी दई, मोए गारी दई, घरवारी कही होरी खेली न जाए। नैनन में पिचकारी दई रे, मोए गारी दई, घर बारी कही होरी खेली न जाए। खेली न जाए होरी खेली न जाए, खेली न जाए होरी खेली न जाए। देख देख मेरा जिया घबराए, हाँ हाँ घबराए, होली खेली न जाए। नैनन में पिचकारी दई रे, मुँह गारी दई। और क्या कहा, घर बारी कही होली खेली न जाए। क्योरे लंगर लंगराई मोते कीनी, कौरे लंगर लंगराई मोते कीनी, केसर कीच कपोलन दीनी, केसर कीच कपोलन दीनी, लिए गुलाल बोटो ठाड़ो मुस्काए। क्या कर रहे लालजू, लिए गुलाल बोटो ठाड़ो मुस्काए, ठाड़ो मुस्काए, ठाड़ो ठाड़ो मुस्काए, होरी खेली न जाए। लिए गुलाल बोटो ठाड़ो मुस्काए, ठाड़ो मुस्काए, होली खेली न जाए। नैनन में पिचकारी दई रे, मुँह गारी दई, घर बारी कही होली खेली न जाए। नेक न कान करत काहू की, नेक न कान करत काहू की, नजर बचावे बलदाऊ की। पन घट सो घर लो बतराए, घर लो बतराए, होरी खेली न जाए। नैनन में पिचकारी दई रे, मुँह गारी दई, होरी खेली न जाए।
औचक कुचन कुमकुमा मारे, रंग सुगंग शीस पे ढारे। ये भी नहीं स्वामी जी मेरे गाल पे लगा दे, नाक पे लगा दे, मेरे बालों को खोल करके पूरा गुलाल उसके अंदर भर दिया कि अब तो सर्द होना ही पड़ेगा, पोछने से काम में नहीं चलेगा। औचक कुमच कुमकुमा मारे, रंग सुरंग शीस ते ढारे, या ऊधम सुनी सास रिसे, मेरी ननंद रिसे, होरी खेली न जाए। भैया मेरे उदम को देख देख कर मेरी सास नंद मुझसे बड़ी गुस्सा हुई है। यह उदम सुनी सास रिसे, मेरी ननंद रिसे, होली खेली न जाए। नैनन में पिचकारी दई, रे मोए गारी दई, घरवारी कही, होली खेली न जाए। खेली न जाए होली खेली न जाए, खेली न जाए होली खेली न जाए। नैनन में पिचकारी दई, मोए गारी दई, होली खेली न जाए। और अंत में तो कह रही है, चलो स्वामी जी यहाँ तक भी मैं ठीक थी, सास नंद को समझा लेती, फुसला लेती, काम बना लेती, पर अंत में तो उन्होंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। अंत में तो इन्होंने हद पार कर दी, अब अगले इनको गाली पड़ेगी। इन्होंने बहुत शैतानी करी। अंत में क्या कह रही है, होरी के दिनन मोस दुनो दुनो अटके, होरी के दिनन मोस दुनो दुनो अटके, होरी के दिनन मोस दुनो दुनो अटके, होरी के दिनन मोसो दुनो दुनो अटके। सालिग्राम कौन जाहे हटके, सालिग्राम कोड़ जाए हटके, अंग लिपट हंसी हा हा खाए, अंग लिपट हंसी हा हा खाए, हंसी हा हा खाए, होरी खेली न जाए। अंग लिपट हंसी हा हा खाए, हंसी हा हा खाए, होरी खेली न जाए। नैनन में पिचकारी दई, मोए गारी दई, घरवारी कही, होरी खेली न जाए। लोग सोच रहे होंगे भाई ये कैसा भगवान है जो गाली भी देता है। भाई हमारे यहाँ तो भाई ठाकुर जी होली में तो सब मर्यादाओं को तोड़ते ही हैं। तो भाई ठाकुर जी को मर्यादा पुरुषोत्तम और देखने वाले भाई पहले हट जाए। यहाँ पे तो खूब गाली भी पड़ेंगी और ठाकुर जी भी खूब गाली देंगे, खूब गाली देंगे ठाकुर जी। अभी देखना, अभी तो ठाकुर जी भी गाली देंगे और सखिया भी खूब गाली देंगी। आगे कह रहे हैं, ऊधम ऐसो मचो ब्रज में, सबके सररंग मंगन सींचे, कै पतवावर छप्पर खावत, कै सब चापत के संग सींचे, कै पिचकारी दही पिय को, पीछे से गोपाल गुलाल उलीचे, अरे एक ही संग बाहर छके सखियो, भई ऊपर में भई नीचे, ऊपर नीचे में सखी है गयो भारी द्वंद, ना जाने वा समय कहारी, मेरो खोए गयो बाजू बंद, मेरो खोए गयो बाजू बंद, मसिया होरी में, मेरो खोए गयो बाजू बंद, रसिया होरी में, होरी में, होरी में रसिया होरी में, अरे होरी में, होरी होरी में, मेरो खोए गयो बाजू बंद, रसिया होरी में। ऊधम तने लाला बहुत मचायो, ऊधम तने लाला बहुत मचायो, लाज शरम जाने कहाँ धरियायो, लाज शरम जाने कहाँ धरियायो। सखी सोच रही है, साल भर इतने चुप्पे चाप बैठने वाले थे, कुछ नहीं करते, सिंहासन में बैठ के बस राग भोग पाते थे, और आज ये इतने उद्यमी कैसे हो गए। ऊधम तन लाला बहुत मचायो,
लाज शरम जाने कहाँ धरि आयो, मोको ले चल अपने संग। रसिया होरी में मेरो खोए गयो बाजू बंद, रसिया होरी में। बाजू बंद मेरो बरोड़े मोर को, बाजू बंद मेरो बलोड़े मोर को, बाजू बंद मेरो बलोड़े मोर को। तो पे बनवाऊं पूरे तोल को, नंद के नंद के पर चंद, रसिया होरी में मेरो खोए गयो बाजू बंद, रसिया होरी में। सांस लड़ेगी मेरी नंदुर लड़ेगी, सांस लड़ेगी मोरी नंदुर लड़ेगी। कसम से सिर पे मार पड़ेगी, कसम से सिर पे मार पड़ेगी। है जाए सब रस भंग, रसिया होरी में मेरो खोए गयो बाजू बंद, रसिया होरी में। तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तुमने मोहन नाय पहचानी। तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तुमने मोहन नाय पहचानी। मैं तो खाए गई तो तेरे तंग, रसिया होरी में मैं तो खाए गई तेरे तंग, रसिया होरी में मेरो खोए गयो बाजू बंद, रसिया होरी में। होरी में होरी में रसिया होरी में मेरो खोए गयो बाजू बंद, रसिया होरी में। तो शिकायतें आती तो बहुत हो गई, अभी बहुत सुंदर पद गाते हैं। जिनको झूमना है वो झूम भी सकते हैं इसमें उठ करके। आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। हो 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 बरे जोरी रे रसिया, हो हो बरे जोरी रे रसिया। आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। होरी रे बारे जोरी रे रसिया। होरी रे बारे जोरी रे रसिया। आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। घरे घरे से सखियां आई, देखो कितने सारे सखियां बैठी हैं, 46 सखियां बैठी हैं, सब अपने अपने घर से आई हैं। घरे घरे से सब सखियां आई, कोई सावल कोई गोरी रे रसिया। कोई सावल कोई गोरी रे रसिया। आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। हो 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 बरे जोरी रे रसिया। हो 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 बरे जोरी रे रसिया। आज बीरज में होरी रे रसिया। कौन गाँव के कुंवर कन्हैया, चलो आंसर करो, नंदगांव वाले आंसर करो, कौन से गांव से आए हो? कौन गाँव ते कुंवर कन्हैया, कौन गाँव ते कुंवर कन्हैया। कौन गाँव राधा गोरी रे रसिया। और राधा रानी वाले आप बताओ कहाँ से आए हो आप लोग, कौन से गांव से आए हो? कौन गाँव राधा गोरी रे रसिया। आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। नंद गाँव ते कुंवर कन्हैया लाला, नंद गाँव के कुंवर कन्हैया। बरसाने की राधा गोरी रे रसिया,
बरसाने की राधा गोरी रे रसिया। नहीं गलत हो गया। नंद गाँव के कारे कलुआ, नंद गाँव ते कारे करुआ, बरसाने की गोरी भोरी रे रसिया, बरसाने की गोरी भोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, होरी रे बरजोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। कौन बरन के कुंवर कन्हैया, चलो आंसर को नंद गाँव वाले, आपके कन्हैया कौन से बरन के हैं? कौन बरन के कुंवर कन्हैया प्यारे, कौन बरन के कुंवर कन्हैया। और बरसाने वाले आप आंसर करो। कौन बरन राधा गोरी रे रसिया, कौन बरन राधा गोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। इज्जत दे देते हैं थोड़ी, काला नहीं बोलेंगे। श्याम बरन के कुंवर कन्हैया, श्याम बरन के कुंवर कन्हैया, श्याम बरन के कुंवर कन्हैया। तो सालिग्राम जैसे दिखते हैं, पर चलो श्याम बरन बोल देते हैं इज्जत के लिए। श्याम बरन के कुंवर कन्हैया, गौर बरन राधा गोरी रे रसिया, गौर बरन राधा गोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। इतते आए कुंवर कन्हैया। अब कुंवर कन्हैया कैसे आए हैं देखो, हमारे ठाकुर जी खूब नैनन में पिचकारी दई, गारी दई, घरवारी कही, सब कुछ कहे आए हैं। अब थोड़ा इनको भी सताना पड़ेगा ना। और ठाकुर जी आए थे मटकते मटकते, अब मैं सबको रंग के आया हूँ, अब प्यारी जी को भी रंग दूंगा पकड़ के, है ना। तो सखियों ने क्या किया, एक काम, कुछ नहीं, आगे से नारा लटक रहा था, एक नारा पकड़ के खींच दिया, बस, और कुछ नहीं। उनकी धोती का नारा पकड़ के खींच दिया। अब ठाकुर जी बेचारे समझ में नहीं आ रहा कि दोनों हाथ से अपनी लंगोट को संभाले कि दोनों हाथ से रंगे। अब ठाकुर जी बड़े दुविधा में, इधर उधर हाथ ऊपर कर रहे, उधर वो नीचे खिसका जा रहा। मधुमंगल जी कह रहे भैया ऊपर करो ऊपर करो, मधुमंगल जी यहाँ बैठे हैं, ऊपर करो, नहीं गलत बात है, नीचे गिर जाएगा। अब ठाकुर जी को समझ में नहीं आ रहा कि हम अपनी लंगोट को खींचे ऊपर कि हम रंग को रंगे। अब ठाकुर जी सोचे अब मैं दिमाग लगाता हूँ, चतुर्भुज अवतार रखता हूँ। ठाकुर जी चतुर्भुज अवतार रखते हैं ऐसे चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं भगवान, पर इस चतुर्भुज में दो हाथ से अपने लंगोट को पकड़े, दो हाथ से रंग पकड़े हैं। अब श्यामा जी की तरफ बढ़ रहे हैं। इतते आए कुंवर कन्हैया, इतते आए कुंवर कन्हैया, उतते आई राधा गोरी रे रसिया, उतते आई राधा गोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। चतुर्भुज अवतार, बोले चतुर्भुज अवतार की जय। ऐसे ठाकुर जी के चतुर्भुज अवतार है, दो हाथ से लंगोट पकड़े हैं, दो हाथ से रंग पकड़े हैं। इनका अद्भुत चतुर्भुज अवतार है जो अभी अभी हुआ है, जस्ट अभी अभी निकले, ठाकुर जी ने अवतार लिया है। आगे कह रहे हैं, कृष्ण के हाथ कनक पिचकारी, कृष्ण के हाथ कनक पिचकारी, श्री जी के हाथ कमोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, उड़त गुलाल लाल भय बदरा, उड़त गुलाल, उड़त गुलाल लाल भय बदरा, उड़त गुलाल लाल भय बदरा, मारत भर भर जोरी रे रसिया। ऐसे मारा जाता है। देखो, एक रुमाल लंबा सा कपड़ा लो, उसमें रंग को भरो
और फिर सामने वाले पे चट से मारो तो रंग के संग संग कपड़ा भी पड़ता है। ये हमारी बेच की टेक्निक है। मारत भर भर झोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। अबीर गुलाल लाल भय बादल, अबीर गुलाल के बादल आए, झूम मचाई सारी सखियां, झूम मचाई रे मिली सब सखियां, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चिरजीव प्यारिया जोरी रे रसिया। अब सब सखियां आशीष दे रही हैं। चिरजीव यह जोरी रे रसिया, आज विरज में होरी रे रसिया, आज विरज में होरी रे रसिया। अब ठाकुर जी का नारा नारा जैसे जैसे खिसक रहा है बार बार, तो सखा टीम की नंदगांव वालों की इज्जत नीचे गिरती जा रही है। अब एक दिमाग लगाया गया, मधु मंगल तो अपना नारा निकाल के मुझको दे, तो मधु मंगल ने अपना नारा निकाल के ठाकुर जी को दिया। ठाकुर जी मधु मंगल नारा बांधा, अब मधु मंगल के नीचे खसकने लगा। मदन बोला, लालजू तुम्हारे पास तो चार भुजाएं, पर तो चार भुजाएं भी नहीं है, मैं कैसे संभालूंगा। तू एक काम कर, तुझसे क्लिप में थोड़ा बैठ करके आ, तो तुम जो है थोड़ा जो है बैठ करके आओ, नाश्ता पानी करके आओ, नारा ना पढ़वा के आओ। अब नारा कोई पहन के नहीं आएगा, ठाकुर जी ने आज से ऐलान कर दिया, कल सब लोग लास्टिक वाली पहन के आएंगे, कोई नारा नहीं पहन के आएगा। ये रोज नारा खींच देंगे, हमको चतुर्भुजता धरना पड़ेगा, नारा के संग हमारी इज्जत भी नीचे में जाएगी। कल से लास्टिक वाला पहन के आएंगे सब लोग। चिर जीवो यह जोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। तो लास्टिक वाला पहन के आएंगे। कल से नंदगांव वाले याद रखिएगा, नारा आरा ढंग से बांधिए, और ठाकुर जी के एक दो सेफ्टी पिन भेज दिया कि जो उनके संग कब जरूरत पड़ जाए। कोई बात नहीं, हम बरसाने वाले भी कम तेज नहीं है, कुछ ना कुछ निकालते रहेंगे। लास्टिक पहन के आए तो क्या हुआ, कुछ ना कुछ हम भी सिस्टम करेंगे। अब चलो बरसाने वाले, अब चलो नंदगांव वाले अपना हैंड डाउन कर लो, सभी बरसाने वाला अपना हैंड रेस कर लो। अब बरसाने वाले अर्ज करेंगे कि नंदगांव वाले सुन लो, सबरे बरसाने वालों की तरफ से कह रहे हैं, ऐसी होरी तो है खिलाऊं, दूध छठी को याद दिलाऊं, सुन ले सावरे होरी, खेले तो अयो मोरे गावरे, होरी खेले तो अयो मोरे गावरे। ऐसी होरी तो है खिलाऊं, दूध छठी को याद दिलाऊं, सुन ले सावरे होरी, खेले तो अयो मोरे गावरे। ऐसी होरी तो ही खिलाऊं, दूध छठी को याद दिलाऊं। यहाँ पे 53 लोग पता नहीं क्यों आ गए भगवान। कम लोग होते तो हम थोड़ी गाली भी दे पाते, अब इतने लोगों के सामने हम गाली नहीं दे सकते। ठाकुर जी की लीला है, ठाकुर जी सोच रहे हैं कि भाई लाज में नहीं दे पाएगा, इसलिए भीड़ लेकर के आओ। अब देखो 53 लोग आ गए, हम गाली नहीं दे पाएंगे, चलो कोई बात नहीं। सुन ले सावरे होरी, खेले तो अयो मोरे गावरे, होरी खेले तो अयो मोरे गावरे। होरी कावन फिरे खिलाड़ी देखूं तेरी होरी, होरी कावन फिरे खिलाड़ी देखूं तेरी होरी। भैया बड़े खिलाड़ी घूम रहे हैं, आओ आपकी होली दिखाते हैं हम आपको। कभी बरसाने वालों से पाला नहीं पड़ा ना, इसलिए अपने को खिलाड़ी समझ रहे हैं। हमारे सखी को घरवाली कैसे कह दिया। होरी का बन फिरे खिलाड़ी देखूं तेरी होरी, होरी का बन फिरे खिलाड़ी देखूं तेरी होरी। इतनी मार लगाऊं तो है कस के पोरी पोरी, इतनी मार लगाऊं तो है कस के पोरी पोरी। अब ठाकुर जी कह रहे हैं, मधुमंगल कल से कल से धोती के अंदर तकिया लगा के आएंगे, अगर लठ पड़ा
तो लगेगी नहीं, इसलिए कल से तकिया लगा के आएंगे हम लोग अंदर। ये बात हम लोग का टॉप सीक्रेट होना चाहिए, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। तकिया में पड़ेगा, हमारे दर्द नहीं होगा, और बस। वेरी गुड, इशारों ही इशारों में बात हो गई है। इतनी मार लगाऊं तो है कस के पोरी पोरी, तो मैं ऐसा लट्ठे बजाऊं तोरी होरी मैं छुड़वाऊं, ऐसा लट्ठे बजाऊं तेरी होरी मैं छुड़वाऊं, बड़ा तो है चावरे होरी, खेले तो अयो मोरे गावरे होरी, खेले तो अयो मोरे गावरे। इशारों इशारों बात हो गई है, लट्ठ पड़ेगा ही नहीं, तकिया लगा के आएंगे सब। गांव भर से नंद गांव से तकिया मांग मांग के लाएंगे सब, तकिया लगा लगा कर लाएंगे। चलो ठीक है, लास्टिक वाली होगी तो लग भी जाएगा तकिया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छीन ले मुरली पीतांबर कटी लहंगा पहनाऊं। अब टेंशन हो गई, अरे बाप रे ये क्या होगा। छीन ले अरे छीन ले मुरली पीतांबर कटी लहंगा पहनाऊं, नैनन सुरमा होटन लाली चुनरी शीस उड़ाऊं, छीन ले मुरली पीतांबर कटी लहंगा पहनाऊं, अरे नैनन सुरमा होटन लाली चुनरी शीस उड़ाऊं, तो नत बेसर पहनाऊं, तो को सुंदर नार बनाऊं, तो को सुंदर नार बनाऊं, और जसोदा निकट नचाऊं, तो ये सुंदर नार बनाऊं, बीच चौराहे पर नचाऊं, जो लग जाए दाव रे होरी, खेले तो अयो मोरे गाव रे। मतलब दाव लग जाएगा, दाव लगाने वाले दाव भी लगा देंगे आपके ऊपर, भैया ध्यान से आना। अगर आना है तो पूरी तैयारी से आना ठाकुर जी। वो लग जाए दाव रे होरी, खेले तो अयो मोरे गाव रे होरी, खेले तो अयो मोरे गाव रे, ऐसी होरी तो है खिलाऊं, दूध छठी को याद दिलाऊं, सुन ले सावरे होरी, खेले तो अयो मोरे गाव रे होरी, खेले तो अयो मोरे गाव रे। जसोदा ने कैसे जाया होगा गारी दे ब्रजनारी, जसोदा ने क्या सजाया होगा गारी दे ब्रजनारी, होरी का तो है मजा चखा दे याद करे महतारी, होरी का तो है मजा चखा दे याद करे महतारी, कान खोल के सुंदारी के, कान खोल के सुनदारी के, अयो अयो मतवारी के, कान खोल के सुनदारी के, अयो अयो मतवारी के, दिखा मत तावरे होरी, खेले तो अयो मोरे गाव रे होरी, खेले तो अयो मोरे गाव रे, ऐसी होरी तो है खिलाऊं, दूध छठी को याद दिलाऊं, सुन ले सावरे होरी, खेले तो अयो मोरे गाव रे। भैया सखा की गैंग में बात हो गई है, दारी की कही गई है। अपनी चड्डी को ऊपर करके ठाकुर जी, अब नारा लग गया है, नीचे नहीं कर सकती है तू। इस बार नारा मैंने अंदर घुसेड़ लिया है, नारा निकलेगा नहीं बाहर तो खींचेगी कहां से। अब तो चिंता मत कर, अब मैं तुझे ऐसे रंग के जाऊंगा। अब सखी आगे कह रही है, पांच सात ग्वालन को लेके करता फिरे बरजोरी, पांच सात ग्वालों को लेके करता फिरे बरजोरी, गली गली में शोर मचावे राधा गोरी गोरी, गली गली में शोर मचावे राधा गोरी गोरी। ठाकुर जी क्या करते हैं, जब बरसाने जाते हैं, बरसाने में जोर जोर से ग्वालन के संग बोलो वृषभानु के जमाई की जय, इस प्रकार ठाकुर जी उनके ग्वाल बाल, जय मत बोलो बरसाने वालों, तो ग्वाल बाल ले करके ठाकुर जी जाते हैं बरसाने गलियों में, वृषभानु के जमाई की जैसे बोलते बोलते। तो वही कह रही हैं सखियां, पांच सात ग्वालों को लेके करता फिरे बरजोरी, गली गली में शोर मचावे राधा गोरी गोरी, अब तक तूने की मनमानी, अब तक तूने की मनमानी, अब के याद करेगा नानी, अब तक तूने की मनमानी, अब तू याद करेगा नानी, जो मच जाए फाग रे होरी, खेले तो अयो मोरे गाव रे,
अब तक तूने की मनमानी, अब ते याद करेगा ना निज मच जाए फाग रे। होरी खेले तो अयो मोरे गाव रे, होरी खेले तो अयो मोरे गाव रे। ऐसी होरी खोए खिलाऊं, दूध छठी को याद दिलाऊं, सुन ले सावरे। होरी खेले तो अयो मोरे गाँव रे, होरी खेले तो अयो मोरे गाँव रे, होरी खेले तो अयो मोरे गाँव रे। तो इस प्रकार खूब धमकी भरी, बड़ी बड़ी धमकियां सुन के ठाकुर जी जो है थोड़े ढीले तो पड़े हैं। नारा तो ढीला पड़ गया, ठाकुर जी को ढीले नहीं पड़ेंगे, कोई बात नहीं। ठाकुर जी बोले हैं अब कल आएंगे लास्टिक वाली पहन के, तकिया लगा करके, और खूब रंग भर भर के लाएंगे, गुलछा में इनको मारेंगे सखियन को, और चिंता करने लिए कोई बात नहीं है। मधुमंगल तुमका 2 नारे एक्स्ट्रा लेकर के आना फॉर इमरजेंसी पर्पसेस। बाकी हम जो है इसको इनको छेड़ करके आएंगे, चिंता मत कीजिए। अब ठाकुर जी जो है जवाब देंगे। अंदनगांव वालों के संग बड़ी गलत बात हुई है, खूब दारी दारी के सुना है इन लोगों ने, अब ठाकुर जी जवाब देंगे इसका। तो अब बरसाने वाले सुनेंगे क्या जवाब दे रहे ठाकुर जी। 1 मिनट की है। हाँ, अब ठाकुर जी आए हैं अपने 5-7 ग्वाले ने बोला था, 5-7 ग्वालों को लेके करता फिरे बरजोरी। ठाकुर जी बोले मधुमंगल मैथ्स करो, 5 और 7 कितना होता? बोले जैसे 12 होता। दूसरा बोला, सुदामा जी बोले अरे 12 नहीं 13 होता है। 13 नहीं मेरा होता है। अरे 13 मेरा नहीं 1 3 13 होता है। तो अच्छा 13 होता है। चलो 13 लोगों की गैंग इकट्ठा करो, 13 लोग जाएंगे लड़ने के लिए। फिर जैसे मैया बोली कहाँ 13 लोग जा रहे हो, शुभ कार्य के लिए अशुभ कार्य के लिए जा रहे हो? तो एक और को ले आए, 14 लोगों को लेकर के ठाकुर जी पधरे हैं, आए बरसाने की तरफ जय जय बन के। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? आयो नंद गावते होरी खेलन नटवर नंद किशोर। आयो नंद गावते होरी खेलन नटवर नंद किशोर। नटवर नंद किशोर सखीरी छलिया माखन चोर। ए हाँ नटवर नंद किशोर सखीरी छलिया माखन चोर। आयो नंद गावते होरी खेलन नटवर नंद किशोर। आयो नंद गाँव में होरी खेलन नटवर नंद किशोर। ठाकुर जी इतना सज धज के आए हैं कि सखियां ने बोल तो दिया इतना कुछ, पर सखियां सोच रहे कैसे मारेंगे इनको, ये सुंदर लग रहे हैं, हमने इनको फूंक भी दिया तो उनकी पीताम्बर में वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, सिमटे आ जाएंगी, हम इनको कैसे मार सकते हैं? बोल तो दिए हैं पर कैसे मारे? आगे आयो नंद गावते होरी खेलन नटवर नंद किशोर। संग में ग्वाल बाल मस्ताने, संग में ग्वाल बाल मस्ताने। रबड़ी टिकिया घोटे छाने, रबड़ी टिकिया घोटे छाने। सजे ग्वाल पे ढंग मन माने, सजे स्वांग पे ढंग मन माने। सखियां बीच में कह देती हैं बने सखा पर लगे जनाने, बने सखा पर लगे जनाने। भेंट गुलाल हाथ पिचकारी छाए रही चहुओर। ए हाँ भेंट गुलाल हाथ पिचकौड़ा छाए रहे चहुओर। आयो नंद गावते होरी खेलन नटवर नंद किशोर। आयो नंद गावते होरी खेलन नटवर नंद किशोर। नटवर नंद किशोर सखीरी छलिया माखन चोर। आयो
ओ आयो नंद गावते होरी, खेलन नटवर नंद किशोर। आए अभिनव भैया, आप ये सब बातें कर रहे हैं, आप तो नंदगांव से थे ना। याद कीजिए आपका पहला प्रश्न कथा में, आप तो नंदगांव से थे, आप कैसे बरसाने की तरफ, बरसाने वाले उनको भगाओ, ये गलत बात है, गलत जगह झोंक रहे हैं। ये पता है कौन है, ये ठाकुर जी को चुगली करेंगे जाकर के, क्या प्लानिंग चल रही है, इनको अपनी टीम से निकालो पहले। तो आप नंदगांव की तरफ ही रहिए अभिनव भैया, आप बरसाने की तरफ घुसने का प्रयास न कीजिए, आप नंदगांव की तरफ ही रहिए। नंद गावते होरी, खेलन नटवर नंद किशोर, भीखम सखा भाग नहीं पावे, एक सखी भाग नहीं पावे। ठाकुर जी का आदेश है कि हे सखाओ, इनको घेरो, इस सखियन को, एक सखी भाग नहीं पावे, एक भी सखी जो है भाग ना पाए, इनको चुन चुन के हमको रंगना है, और ऐसे इन गोबा चोटियों को रंगना है कि इनके इनके जो मोड़े हैं ऐसे दिखें कि इनके पति भी इनका मोड़ा ना सब पहचान पाए। इनको गोबा चोटी बना करके ही भेजना है आज। एक सखी भाग नहीं पावे, एक सखी भाग नहीं पावे, पकड़ जनानो साज सजावे, पकड़ जनावो साज सजावे। कह रही हैं कि इनको जनानी की तरह सजाना है। पकड़ जनानो साज सजावे, घेर सकल सब नाच नचावे, घेर सकल सब नाच नचावे। ज्यादा करें, इनको अपनी उंगलियों पे नचाना, ज्यादा उछल रही थी ना। घेर सकल सब नाच नचावे, इतते इतते घीरी गली रंगीली, उते साकरी खोर। और शाम उधर से ललिता जू ने आदेश किया कि बरसाने वाली जितनी है, आधी आधी लोग जाओ साकरी खोर की तरफ जी ललिता जू, और आधी जाओ रंगीली गली की तरफ। तो आधी निकल गए साकरी खोर, आधी निकल गई रंगीली गली। इतते घेरो गली रंगीली, उते साकरी खोर। हाँ, इतते दे घेरो गली रंगीली, उते साकरी खोर। आयो नंद गाव के होरी, खेलन नटवर नंद किशोर। आयो नंद गावते होरी, खेलन नटवर नंद किशोर। हम है नंद गाँव के पंडा, हम है नंद गाँव के पंडा, गाय चरावे। यहाँ पे तो कुछ और लिखा है पर हम कुछ और बना देंगे। गाय चरावे, गाय चरावे पीवे दूधा, लाए लीन है ढाल प्रचंडा, झंडा छीन लगाओ डंडा, कर दियो भांडा फोड़। इनकी सखियां डंडा पकड़े खड़ी है ना, इनका डंडा छीन के अपना झंडा लगा दो, अपना नंदगांव का झंडा इनके डंडे के ऊपर लगा दो। डंडा छीन लगाओ झंडा, उसी से मारो खूब, और उसी झंडे से इनको ही मारो जो हमको मारने के लिए आई है। डंडा छीन लगाओ डंडा, उसी से मारो खूब। आयो नंद गावते होरी, खेलन नटवर नंद किशोर। नटवर नंद किशोर, सखीरी छलिया माखन चोर। आयो नंद गावते होरी, खेलन नटवर नंद किशोर। अब देख लो, अब ललिता सगु ने कही है, देखो डंडा छीन के झंडा लगाने की बात हुई है। चलो चलो, वो लास्टिक पहन के आएंगे तो हम क्यों तैयारी से ना जाएं, हम भी डंडा, मोटा डंडा लेके आएंगे, झंडा घुसेगा ही नहीं उसमें। अब कल सब लोग मोटा मोटा डंडा लेके आएंगे, डंडा ना मिले मूसल उठा के ले आओ अपने अपने घर का, डंडा ना मिले मूसल उठा के लेके आओ, मोटा डंडा लेके आना कि ये झंडा इनका घुसे ही ना उसके अंदर। डंडा छीन लगाओ झंडा, उसी से मारो खूब।
आयो नंद गावते होरी, खेलन नटवर नंद किशोर। आयो नंद गाव में होरी, खेलन नटवर नंद किशोर। नटवर नंद किशोर, सखीरी छलिया माखन चोर। आयो आयो नंद गाव में होरी, खेलन नटवर नंद किशोर। आयो नंद गाव में होरी, खेलन नटवर नंद किशोर। भैया हम तो किसी की तरफ से नहीं है, नहीं हम बरसाने वाले हैं ना हम नंद गाँव वाले, हम तो दिखाने वाले हैं जहाँ पल्ला भारी कमजोर पड़ेगा हम वहीं चले जाएंगे, तो हम कहीं के नहीं हैं, हम बीच वाले हैं चलिए ठीक है, तो खूब आज होली। अब अंत में सब सखियां प्रेम से जो हमारे होरी की रस्सियां हैं, जो होरी का विस्तार कर रहे हैं, जिन्होंने इस होरी का फाग उड़ाया है, प्रथम फाग श्याम सुंदर ही उड़ा रहे हैं, उसके बाद ही जो है होरी प्रारंभ हो गई है। तो अब जो है सब सखियां लालचों को आशीष देंगी, सब लोग जो है प्रेम से लालचों को आशीष देंगे। चिरजीव होरी के रसिया, चिरजीव चिरजीव होरी के रसिया, चिरजीव अम्बे चिरजीव, हाँ चिरजीव होरी के रसिया, चिरजीव चिरजीव होरी के रसिया, चिरजीव होरी के रसिया मेरे मन बसिया, होरी के रसिया मेरे मन बसिया, चिरजीव होरी के रसिया, चिरजीव नंद गाओ बरसाने वाले, नंद गाओ, भैया लड़ाई झगड़ा मत करो, एक हो जाओ। नंद गाओ बरसाने वाले, लाड लाडली के हैं प्यारे, लाड लाडली के हैं प्यारे। एक रस में भीजे सारे, एक ही रस में भीजे सारे, चल हिल मिल फाग मनाए आज रंग होरी में, चल हिल मिल फाग मनाए आज रंग होरी में। चलो मिल करके खेल लेते हैं, थोड़ा आप लगाओ थोड़ा हम लगाते हैं, लगाने का तरीका छूट जाएगा बस। चिरजीव होरी के रसिया, चिरजीव जौलो सूरज चंद उगे हैं, चौलो सूरज चंद उगे हैं, जौलो सूरज चंद उगे हैं। सो तो सोलो ब्रज में तुम बसिया प्यारे, सोलो ब्रज में तुम बसिया, चिरजीव चिरजीव होरी के रसिया, चिरजीव चिरजीव होरी के रसिया, चिरजीव चिरजीव होरी के रसिया, चिरजीव। अब ठाकुर जी नहीं आएंगे तो विनोद कैसे होगा, ठाकुर जी फाग नहीं मनाएंगे तो उत्सव कैसे मनेगा। अब बरसाने वाली कह रही हैं, नित्य नित्य आयो होली खेलन, नित्य नित्य आओ होली खेलन, नित्य नित्य आओ प्यारे होली खेलन। चलो बरसाने वाले सब लोग हार्ट रिएक्ट कर दो इस बात पे, सब बरसाने वाले हार्ट रिएक्ट करो। नित्य नित्य आओ होली खेलन, नित्य नित्य आओ होली खेलन, नित्य नित्य गारी नित्य हसिया प्यारे। आज तो पहला दिन है तो रोज आओगे आप। नित्य नित्य गारी नित्य हसिया, चिरजीव चिरजीव होरी के रसिया, चिरजीव चिरजीव होरी के रसिया, चिरजीव। सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को, सूरदास तिहारे मिलन को, पीत पिचोरी कटी कसिया प्यारे,
पीत पिछोरी कटी कसिया चिरजीवो चिरजीवो होरी के रसिया चिरजीवो हम्बे चिरजीवो हाँ चिरजीवो हम्बे चिरजीवो हाँ चिरजीवो होरी के रसिया चिरजीवो चिरजीवो होरी के रसिया चिरजीवो चिरजीवो होरी के रसिया चिरजीवो नित नित आओ होरी खेलन नित नित आओ होरी खेलन नित गारी नित नित हसिया प्यारे नित गारी नित नित हसिया चिरजीवो चिरजीवो होरी के रसिया चिरजीवो चिरजीवो होरी के रसिया चिरजीवो। जय जय। कल तो ठाकुर जी को खूब आनंद आएगा, बाकी डरे तो हम नहीं है। अब दिखाते हैं आपको। अभी 39 दिन बचे हैं। अभी तो कल एक और गाली होगी। कान्हा मत मारे पिचकारी मेरे घर सास लड़ेगी रे, आगे नहीं सुनाएंगे। तो भगवान से कृपा हमको मनाइए, कल कम लोग आए तो हम इसको फुल तरीके से गाएंगे। जब फुल गाएंगे तो फुल मजा आएगा। वैसे फुल नहीं गा पा रहे हैं। एक और है भजन, अब देखो कम लोग आए तो गाएं। चलो कोई बात नहीं। चलो अब श्री जी को शेयर कराते हैं, बहुत देर हो गई। अब सुलह कर लीजिए, कोई गलत बात नहीं है। और भैया होली में तो ठाकुर जी ही गाली खाएंगे, है ना, उनको तो खानी ही पड़ेगी, और कौन खाएंगे। जय हो जय हो जय हो। बहुत सुंदर। ठाकुर जी नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा है। देखो हम किसी तरफ के नहीं हैं, न नंदगांव के हैं। कोई ना सोचना कि ये तो देखो बरसाने की तरफ के हैं, नंदगांव वालों को बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। और ना ये सोचना नंदगांव वाले बरसाने को बोल रहे हैं। हमारा काम है दोनों की तरफ से बोलना, क्योंकि आप सबके माइक ऑफ है, तो दोनों को रिप्रेजेंट करना ही हमारा काम है, इस वजह से। ठीक है, चलिए श्री जी को शेयर करवाते हैं। सब लोग अपना हैंड डाउन कर लीजिए और इस टॉपिक पे बात मत कीजिए। और इस तरीके से आप लड़ाई करेंगे फिर रोज करना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, प्रेम से बैठेंगे। प्रेम की बात है और भगवान की प्रेम की लीला है। अब इस टॉपिक पे ज्यादा बात मत कीजिए, वरना फिर जो है कल से फिर नहीं होगा उत्सव। इस तरह से आप लोग करेंगे तो ठीक है, तो ज्यादा बातें मत कीजिए। जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश हमारी शयन वाली सखी यहाँ पे है, ऐश्वर्या सखी। ऐश्वर्या वर्मा सखी, आप लेंगे शयन सेवा? जी श्री हरिवंश सखी जी। श्री हरिवंश, हम तो कल आपको भूल ही गए, आप थी तो हमने ले ली, क्षमा कीजिएगा। नहीं कोई बात नहीं, वो गलती से मतलब एग्जिट हो गया था, फिर मैं ज्वाइन करी। जी आप ले लीजिए सेवा। जी। अखियों में नींद भर आए किशोरी जो को, नैनन में नींद भर आई मेरी प्यारी जो को। कौन किशोरी जो को दूध पिलावे, कौन किशोरी जो को दूध पिलावे, और कौन खवावे मलाई मेरी प्यारी जो को। अखियों में नींद भर आई किशोरी जो को, मैया किशोरी जो को दूध पिलावे, मैया किशोरी जो को दूध पिलावे, और बाबा खवावे मलाई मेरी प्यारी जो को। अखियों में नींद भर आई किशोरी जो को। कौन किशोरी जो की सेज सजावे,
कौन किशोरी झुकी सेज सजावे और कौन ढोलावे पंखा मेरी प्यारी जू को अखियों में नींद भर आई मेरी प्यारी जू को ललिता विशाखा सखी सेज सजावे ललिता विशाखा सखी सेज सजावे हित सजनी डोलावे पंखा मेरी प्यारी जू को अखियों में नींद भर आई किशोरी जू को कौन किशोरी जो के चरण दबावे कौन किशोरी जो के चरण दबावे और कौन करे शिवकाई मेरी प्यारी जू को कौन करे शिवकाई मेरी प्यारी जू को अखियों में नींद भर आई किशोरी जो को लाल जो किशोरी जो के चरण दबावे लाल जो किशोरी जो के चरण दबावे सब सखिया करे शिवकाई मेरी प्यारी जो को अखियों में नींद भर आई किशोरी जू को अखियां अब भारी हो आई मेरी प्यारी जू को नैनन में नींद भर